न्यूज़ नाउ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। सवाल आज का कि इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से आप सब लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव जो हैं वो चल रहे हैं। पहला फेज़ हुआ हमने आपको बताया, सेकंड फेज़ हुआ हमने आपको बताया। जब थर्ड फेज़ की बारी आई तो कहीं न कहीं अगर बात की जाए तो काफ़ी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या फिर काफ़ी ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिनकी तरफ से ये गुहार लगाई जा रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि ये इलेक्शन जो है वो डेफर होने चाहिए क्योंकि उनको कैंपेनिंग के लिए जो है वो वक़्त नहीं मिल रहा। हालांकि अगर बात की जाए तो ये जो लोकसभा इलेक्शन यानी कि थर्ड फेज जो है ये राजौरी अनंतनाग सीट को लेकर है। लेकिन आपको हम बता दें कि बीजेपी की तरफ से हो या फिर जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से हो, लगातार ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये गुहार लगाई जा रही थी कि मौसम जो है वो खराब है और जिस तरीके से अगर बात की जाए तो रोड कनेक्टिविटी जो है वो सही नहीं है, जिसकी वजह से वो कंपेनिंग जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। और इसी मुद्दे को लेकर आज हम लोगों के बीच में जानेंगे लोगों की क्या राय है कि क्या इलेक्शन जो है वो डफर हो चुके हैं, यानी कि कल रात को जो ऑर्डर निकाला गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि इलेक्शंस को जो है वो डेफर कर दिया गया है, यानी कि इलेक्शंस को जो है वो रीशेड्यूल जो है वो कर दिया गया है। क्या लोग जो है इससे सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं? आइए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं लोगों की क्या राय है। डेफर करना जो है वो संविधान की हत्या करने के बराबर है। डेफर किस लिए होने चाहिए? ये कह रहे हैं कि रोड कनेक्टिविटी नहीं है। रोड कनेक्टिविटी किस लिए चाहिए? आपने आपने देखा ये अपना बनी बसोली वाली साइड इतनी रोड की कंडीशन खराब थी, तब भी इलेक्शन हुआ। इलेक्शन डेफर करना, ये वो पार्टियां कह रही हैं जिन लोगों का जिनका कैंडिडेट नहीं उतरा हुआ, जहां जो डर रहे हैं कि हम हार की तरफ जा रहे हैं, और वो लोग ये बहाना बना रहे हैं कि इलेक्शन डेफर होनी चाहिए। इलेक्शन करवाएं आप ऑन टाइम, क्योंकि आपने देखा है कि हर जगह इलेक्शन जो है वो स्मूथली चल रही है। जम्मू कश्मीर में भी स्मूथली चल रही है। आप संविधान की हत्या मत कीजिए, आप इलेक्शन को जिस तरह चल रही है वैसे तरह चलने दीजिए। लोगों का ये कहना है कि कंपेनिंग के लिए वक्त नहीं मिल रहा। देखिए, जिसने कंपेनिंग करनी थी वो कर रहे हैं, जिनकी वेव है वो कंपेनिंग कर रहे हैं। जो लोग घर में बैठे हों, घर में बैठ के कंपेनिंग तो होगी नहीं। लोगों को बाहर उतरना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, लोगों की राय देखनी पड़ेगी। लोग जो है वो फैसला कर चुके हैं, उन्होंने वोट किसको डालना है। जो लोगों ने जिनको वोट डालना है वो कंपेनिंग कर रहे हैं। उनको जो लोगों ने जानते नहीं है वो कंपेनिंग कैसे करेंगे? जिनकी पार्टियों का कैंडिडेट नहीं है वो कंपेनिंग कहां से करने उतरेंगे? ये सिर्फ बहाना बनाया जा रहा है। मैं कहता हूं, मेरी इलेक्शन कमीशन से अपील है कि इलेक्शन को डेफर मत कीजिए, संविधान की हत्या मत कीजिए, आप इलेक्शन को स्मूथली चलने दीजिए। मैं आज आज तक मेरे को 37 साल हो गए हैं, ठीक है, और मेरे को 13 साल हो गए पॉलिटिकल कैरियर में। मैंने आज तक कभी भी इलेक्शन डेफर होते हुए नहीं देखे। और एक वेदर मतलब कंडीशन पे, वेदर कंडीशन में तो कभी डेफर हुए ही नहीं। कोई होता, कोई इंसिडेंट हुआ होता, कोई हादसा होता, तब ये डेफर करते, तब हम मानते। पर वेदर पे आज तक हमने कभी डेफर नहीं सुना। तो मैं दरअसल ये मानता हूँ कि ये एक उन लोगों की साजिश है जो इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे हैं। ये उन लोगों के बोलबाला है कि हमें डेफर करना चाहिए। जो इलेक्शन लड़ रहे हैं आप उनसे जाके बात करिए, उनसे पूछिए, वो तो चाहते हैं हम इलेक्शन पे कंटेस्ट करें। तो मैं मानता हूँ कि ये डेफर नहीं होना चाहिए इलेक्शन जम्मू का। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो कह रहे हैं कि रोड कनेक्टिविटी ना होने के कारण जो है उन्हें बीच जो में रुकना पड़ता है। जो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उनको ये पूछिए। आज महबूबा मुफ्ती भी तो है ना, जो दौरा कर रही है पीर पंचाल का। कल भी उनका दौरा था और फर्दर उनके दौरे हैं 2-3 और। तो उनसे भी तो पूछिए। वहां पे और भी कैंडिडेट होंगे जो दौरे कर रहे हैं, वो भी तो आ रहे हैं ना अनंतनाग से। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी बोलिए आप भी चलिए, जैसे वो जा रहे हैं वैसे आप भी निकलिए बाहर। इसमें कोई वो वेदर के कास्ट को लेके कभी इलेक्शन डेफर नहीं हुआ जे&के के अंदर। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अपनी राय यही दूंगा जी। वो कैंडिडेट कह रहे हैं जिनके अपनी खामी है, उनको लोग ना पसंद करते हैं, ना जानते हैं, ना कोई लेना देना है उनको पब्लिक से मुद्दों का। जिन्होंने पब्लिक के लिए काम करना है वो काफ़ी देर से लोगों के काम कर रहे हैं, ऑलरेडी लोगों के साथ वो चल रहे हैं, वो लोग उनके साथ जुड़े हैं। अब देखिए, जो भी पार्टियां अपना काम कर रही हैं, मैं तो बोल रहा हूँ ये संविधान की हत्या तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये कौन सा रोड खराब है? जो मैंने जहाँ रोड खराब है तो जहाँ कोई भी पार्टी पीडीपी कर रही है, एनसी कर रही है, कोई भी पार्टी कंपेनिंग कर रही है। हमने देखा 2-4 दिन रहे वहाँ पे पीडीपी की मुझे मैडम महबूबा जी नजर आ रही हैं और काफ़ी मेहनत कर रही हैं। और वो जा रही है एक लेडीज होकर अपनी मेहनत करते हैं, इनको क्या है, क्यों चेंज करनी चाहिए? संविधान की हत्या नहीं करनी चाहिए, मेरी जो सलाह है। हर जगह बड़ी अच्छी इलेक्शन हो गई है, इसमें कौन सी ये बात आ गई? अगर आप जाओगे नहीं, मेहनत, लोग आपके साथ नहीं है, फिर तो वो यही कहेंगे इलेक्शन आगे भी कर लोगे, क्या कर लोगे? वोट तो लोगों ने डालना है। अगर आप लोगों के काम मसले नहीं पूछोगे, घर घर में नहीं जाओगे, लोग प्यार नहीं करेंगे तो क्या है? आगे कर लोगे तब भी आप यही करोगे दोबारा आगे कर दो, ये तो कोई मसला नहीं है। मेरे हिसाब से ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये संविधान की बहुत हत्या है।
जिस तरीके से बात की जाए तो हम ये सवाल को लेकर जो है आज लोगों के बीच में गए। लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि ये लोकतंत्र की जो है वो हत्या की जा रही है, क्योंकि अगर बात की जाए तो ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब चुनावों की डेट जो है वो फाइनल हो चुकी है और उसको रीशेड्यूल करने की मांग भी की गई थी, और ये मांग जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो है वो सुन ली गई है। अब इलेक्शंस को जो है डेफर कर दिया गया है, यानी कि अब इलेक्शंस को जो है वो रीशेड्यूल जो है वो कर दिया गया है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना था कि जिसने कंपेनिंग करनी हो वो लोग जो है वो कंपेनिंग कर रहे हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जो कि अपने अपने एरिया में जाकर जो है वो कंपेनिंग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों को जो है वो इससे दिक्कत है। लेकिन आपको हम बता दें कि कल रात को ये ऑर्डर आ गया था कि अब इलेक्शंस की डेट को जो है वो आगे कर दिया गया है। आप लोग क्या हमारे आज के इस सवाल से सहमत हैं? आप हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक ले बने रहिए आप द न्यूज़ नाउ के साथ।